Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we're going to start our 7th chapter of class 7th only, which is about heat. Okay, chalo. So students, first of all, I would like to have some questions from you. That did you ever touch a metal pole in the sunshine? Sunshine में कभी आपने किसी metal pole को touch किया हो? या फिर कोई ऐसी चीज़ आपने कभी खाई हो जो कि अभी बिल्कुल इमीडिएट बेसिस पे ओवन से बाहर निकाली है, उसको बेक करके, और आपने उसको तुरंत खा लिया हो, या फिर आप नेक्स्ट टू फायर कभी खड़े हुए हो. सो इन सभी कंडीशंस में, ये सभी सिनारियोज में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे एक सर्टेन डिग्री ऑफ हीट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक सेंसेशन होता है एंड आपको हीट सोर्स से वापस बिल्कुल दूर जाने के लिए आपको क्या करता है, प्रोक्योर करता है. ओके, जैसे कि द हीट फ्रॉम द सन कैन कॉज यू टू बिकम एग्जॉस्टिंग. जो हीट से सन मिलती है, सन रेज डायरेक्टली हमारे हेड पे फॉल करती हैं, वो हमको क्या कर देती है, धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें स्वेटिंग होती है. एंड जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस हो जाता है तो उसमें हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, यानी कि लॉस ऑफ एनर्जी. सो उस कंडीशन में आपको फिर शेल्टर लेना चाहिए. ठंडा पानी हम पीते हैं, फैन या एसी एयर कंडीशन ऑन किया जाता है, सो दैट हम अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं. ओके, चलो. सो नाउ वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर. सो वी ऑफन से दैट द आइस क्यूब केप्ट इन द फ्रीजर आर वेरी कोल्ड. कहते हैं ना कि जो आइस क्यूब्स फ्रीजर में रखे वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है. या वाटर जो कि आपकी टैप से आता है इन विंटर्स वो काफ़ी कोल्ड होता है. कप में जो टी है वो काफ़ी हॉट है. सो ये जो टर्म्स हैं कूल, हॉट, वार्म या वेरी हॉट, ये क्या करता है, किसी भी एक मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड ये सारी की सारी टर्म्स जो है रिलेटेड है क्या, ये डिस्क्राइब करने के लिए कि कोई भी सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो कितने एक्सटेंट पे कोल्ड या हॉट है. ओके, इसीलिए हम किसी भी सब्सटेंस ऑफ मैटर की डिग्री को, उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को एक्सप्रेस जो करते हैं, उसका जो मेजर है दैट इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो डिग्री या हॉटनेस या कोल्डनेस की, उसके मेजर को टेम्परेचर कहा जाता है. सो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं, सो उसके लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज कॉल्ड थर्मोमीटर. जितने भी थर्मोमीटर्स है वो टेम्परेचर को मेजर करता है क्या, उसमें किसी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके जो कि टेम्परेचर के साथ वेरी करती हो. ओके, सो उनमें से एक प्रॉपर्टी है चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंसेस, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर. नाउ टेम्परेचर स्केल. सो जैसे कि हम डिफरेंट यूनिट्स का यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, लाइक इंचेस, सेंटीमीटर, मीटर, इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. एंड जो डिफरेंट यूनिट्स हैं इनको हम डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. यहीं पे एक सिंप्लीफाइड डिस्क्रिप्शन है कैसे एक टेम्परेचर स्केल को डिफाइन किया जाएगा. सो दो रेफरेंस टेम्परेचर्स हमने जो चूज़ किए हैं, उनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन है दोनों टेम्परेचर के बीच में, उनको ब्रेक किया जाता है एक सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन तक, एंड हर एक डिवीजन को 1 डिग्री कहा जाता है. एंड जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला रेफरेंस टेम्परेचर है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. एंड दो कॉमनली यूज होने वाली जो स्केल हैं दैट इज सेल्सियस स्केल एंड द फ़ारेनहाइट स्केल. उसके अलावा एक और थर्ड स्केल होता है विच इज केल्विन स्केल, जिसको हम अपने हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेल्सियस स्केल. सो सेल्सियस स्केल को इंडिकेट किया जाता है डिग्री सेल्सियस से. ओके, ये इन ऑनर ऑफ एंड्रेस सेल्सियस है, या फिर आप इसे डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं. इस स्केल पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का, उसको 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है उसको 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है. जो दोनों ही पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको फिर हम 100 डिग्रीज में डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट स्केल. फ़ारेनहाइट स्केल को इंडिकेट किया जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट से, एंड स्केल पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को फ्रीजिंग पॉइंट लिया जाता है आइस का, एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट को लिया जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. एंड दोनों ही पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको 180 डिग्री में डिवाइड कर दिया जाता है. नाउ देयर इज अ कन्वर्जन फॉर्मूला ऑल्सो. तो दो सिंपल इक्वेशन है जिसके थ्रू आप किसी भी टेम्परेचर स्केल को दूसरे टेम्परेचर स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ़ारेनहाइट. सो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सेल्सियस वाले टेम्परेचर को 9/5 से मल्टीप्लाई करके इस पर +32 करना है. एंड किसी भी फ़ारेनहाइट वाले टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल में लाने के लिए आप उसको 5/9 मल्टीप्लाई बाय फ़ारेनहाइट -32. ओके, F इज फॉर फ़ारेनहाइट एंड C इज फॉर सेल्सियस. एग्जाम्पल आपको गिवन है, जैसे कि आपको 86 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में करना है. सो द फॉर्मूला इज 5/9 इंटू F -32. सो F की वैल्यू 86 -32 विच इज 54, एंड 54 को 5/9 से मल्टीप्लाई करके द आंसर इज 30 डिग्री सेल्सियस. यानी कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा.
ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हॉट डे। दिल्ली में एक हॉट डे में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ दैट इज 45 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसको फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करना है। सो फॉर्मूला इज C इंटू 9/5 प्लस 32। तो C की वैल्यू 45 है, दैट मीन्स 45 इंटू 9/5 प्लस 32, ठीक है, जो आपका हुआ 81 प्लस 32 विच इज 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 45 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल है। Now types of thermometer. So जो सब्सटेंस हम जनरली एक कन्वेंशनल थर्मामीटर में यूज करते हैं वो या तो मरकरी होता है या फिर अल्कोहल होता है। एंड इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के थर्मामीटर होते हैं, दैट इज मरकरी थर्मामीटर एंड द अदर इज अल्कोहल थर्मामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट मरकरी थर्मामीटर। सो इन 1714 में गैब्रिएल फ़ारेनहाइट थे जिन्होंने पहला मरकरी थर्मामीटर इन्वेंट किया था। मरकरी को इसमें यूज किया गया था थर्मामीटर्स में, किस रीजंस की वजह से? नंबर वन, मरकरी जो है अपने लिक्विड स्टेट में रहता है एक काफ़ी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में भी। ओके, ये 38.87 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है एंड 356.58 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू करता है। रिलेटिवली इट इज़ ईजी टू सी बिकॉज इसका जो कलर है वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, ये ग्लास पे स्टिक नहीं होता एंड एक इसका फेयरली यूनिफॉर्म रेट ऑफ एक्सपेंशन है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट इज एल्कोहल थर्मामीटर। सो वो थर्मामीटर जिसके अंदर एल्कोहल्स का यूज़ किया जाता है उनके थोड़े एडवांटेजेस होते हैं, या जो एल्कोहल थर्मामीटर है उसके थोड़े एडवांटेजेस होते हैं ओवर मरकरी थर्मामीटर। लाइक एल्कोहल जो है काफ़ी चीपर है एंड लेस हार्मफुल है एज कम्पेयर टू मरकरी। नेक्स्ट, एल्कोहल थर्मामीटर्स जो है काफ़ी लोअर टेम्परेचर्स को भी इजीली मेजर कर सकते हैं, अप टू -115 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को एज कम्पेयर टू मरकरी थर्मामीटर, ठीक है। हाउएवर, लेकिन जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि एल्कोहल थर्मामीटर्स जो हैं वो 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के टेम्परेचर्स को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए मरकरी थर्मामीटर्स को ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ रीडिंग अ कन्वेंशनल थर्मामीटर। अब एक कन्वेंशनल थर्मामीटर को कैसे रीड किया जाता है? सो वो थर्मामीटर जो अपनी लैबोरेटरीज में यूज़ करते हैं उनको लेबोरेटरी थर्मामीटर्स कहा जाता है एंड जिनके थ्रू आप बॉडी टेम्परेचर्स को चेक करते हो उसको क्लिनिकल थर्मामीटर्स कहा जाता है। एक लेबोरेटरी थर्मामीटर आपको गिवन है, दिस इज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसके अंदर एक थिन ग्लास ट्यूब है जिसको सील कर दिया जाता है एक एंड पर एंड दूसरे एंड पे इसमें बल्ब होता है। बल्ब में जनरली क्या मरकरी अल्कोहल फिल्ड होता है, डिपेंडिंग कि आप में मरकरी थर्मामीटर होगा, मरकरी लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा या फिर अल्कोहल लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा। फिर मरकरी जो है एज अ सिल्वर ग्रे लाइन इसमें अपीयर होती है एंड अल्कोहल है तो वो रेड लाइन अपीयर होता है थर्मामीटर में। एंड टेम्परेचर को इस थर्मामीटर पर रीड करने के लिए आपको सिर्फ जो नंबर है स्केल पर एट द टिप ऑफ रेड और सिल्वर ग्रे लाइन उसको रीड करना होता है। Remember to mention the unit which is used, that is Celsius or Fahrenheit. So कितने टाइप के थर्मामीटर है? लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल। सो क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली एक मरकरी थर्मामीटर होता है, लेकिन जो आज के टाइम पर डिजिटल थर्मामीटर्स हैं वो आपके क्वाइट पॉपुलर है ना। फिर उसके बाद जो रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है लेबोरेटरी थर्मामीटर में जो वो मेजर कर सकता है दैट इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। अब दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्लिनिकल थर्मामीटर के। नंबर वन कि इनमें एक छोटा सा एरो होता है एक 98.4 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जो कि एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्या है, उसके अलावा इसमें कंस्ट्रिक्शन या किंक होता है ट्यूब में नियर द बल्ब। ये किंक क्यों बनाया गया है? ये इंश्योर करने के लिए कि मरकरी का जो लेवल है थर्मामीटर में वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो या फ्लो बैक ना हो जब तक उस टेम्परेचर को रीड ना कर लिया जाए। ओके नाउ सो किसी भी पर्सन की बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक क्लिनिकल थर्मामीटर के थ्रू दीज आर द मेथड्स और द स्टेप्स विच वी हैव टू फॉलो। द नंबर वन, फर्स्टली शेक द थर्मामीटर। पहले कुछ देर आपको थर्मामीटर को इस तरीके से शेक करना है सो दैट जो मरकरी का लेवल है यानी कि जो सिल्वर ग्रे लाइन है वो क्या नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से नीचे चला जाए, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर का मार्क है उससे नीचे चला जाए। उसके बाद आपको थर्मामीटर को आर्मपिट या अंडर द टंग ऑफ द पर्सन रखना है जिसका भी आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हो अराउंड फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट फिर आप थर्मामीटर को निकालेंगे एंड देन टेम्परेचर को रीड करेंगे, जो कि आपका कहा जहाँ पे भी आपकी वो सिल्वर लाइन जो है मरकरी की वो उसका जो एंड जहाँ भी जा रहा होगा थर्मामीटर लेवल पे आप उसको रीड करेंगे अपनी आई की एक्यूरेट रीडिंग पे इस तरीके से रखकर। ओके नाउ उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस है जो हमें फॉलो करना चाहिए एक मरकरी क्लिनिकल थर्मामीटर को हैंडल करते हुए। नंबर वन, आपको थर्मामीटर को वेल वॉश करना है एंड एक एंटीसेप्टिक लिक्विड में डिप करना है, उसको यूज करने से पहले और करने के बाद भी।
नेक्स्ट, आपको थर्मामीटर यूज करते हुए काफी केयरफुल रहना है क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो सकता है एंड उसके अंदर क्योंकि मर्करी फिल्ड है, मर्करी एक बहुत टॉक्सिक सब्सटेंस है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग इट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? हीट। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो आपने कभी किसी हॉट टी या वाटर को एक स्टेनलेस स्टील स्पून के साथ स्टिर किया हो? नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये करेंगे, आपको क्या करना है, उस स्पून को थोड़ी देर के लिए उस हॉट लिक्विड में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप उस स्पून के हैंडल को टच करिए। आप क्या नोटिस करोगे कि वो स्पून का जो हैंडल है वो भी क्या, उसमें भी थोड़ी बहुत वार्मनेस आ चुकी है। सो कैसे आप स्पून ने उस वार्मनेस को होल्ड किया, वो कैसे बाहर ट्रांसफर हुई? सो जब स्टूडेंट्स कोई दो बॉडीज के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होता है, सो एक सर्टेन टाइप ऑफ एनर्जी जो उनके बीच में फ्लो होती है, उसी फ्लो को आप क्या कहते हैं? हीट एनर्जी कहते हैं। हीट को यूज किया जाता है वर्क करने के लिए इन नंबर ऑफ सिचुएशन, जैसे कि कुकिंग फूड, रनिंग अ स्टीम इंजन, हीटिंग वाटर फॉर बेदिंग, आयरनिंग क्लोथ्स एंड सो ऑन। सो हमने क्या सीखा कि एनर्जी क्या है? कैपेसिटी है टू डू वर्क, एंड हीट को भी आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कंसिडर कर सकते हैं। सो हीट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो मेजर है हीट एनर्जी का। ओके, हीट को आप डिफाइन कर सकते हो एज अ एनर्जी ट्रांसफर। हीट क्या एक एनर्जी ट्रांसफर है एक ऐसी बॉडी से जो हायर टेम्परेचर से किस बॉडी पे जाएगी? ऐसी बॉडी पे जो कि लोअर टेम्परेचर की होगी, लेकिन कंडीशन क्या है? दोनों ही बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में होनी चाहिए। सो हमेशा ऐसे केस में हीट जो है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की टूवर्ड्स ट्रांसफर होगी जब तक दोनों ही बॉडीज का सेम टेम्परेचर नहीं बन जाता। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज मेजरिंग हीट। सो जैसे कि हम लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर एंड मीटर्स में, इसी तरीके से हीट एनर्जी किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को मेजर किया जाता है कैलोरीज या जूल्स में। एंड हमारा जो SI सिस्टम है, जिसको आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम कहते हैं फॉर द यूनिट्स, वहाँ पे हीट एनर्जी को जूल्स में मेजर किया जाता है, जिसका सिंबल है कैपिटल J। ओके, नाउ फ्लो ऑफ हीट। सो जो मेथड्स जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है एक रीजन से दूसरे रीजन में, उसको मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं। एंड बेसिकली 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर देयर, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट। सो जैसे कि आपने पहले एग्जाम्पल में भी देखा था कि जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उनको किसी हॉट सॉलिड या लिक्विड के कॉन्टैक्ट में रखोगे, वो भी थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं? वार्म हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक स्टेनलेस स्टील स्पून थी, उसको आपने हॉट लिक्विड में रखा, तो आप क्या देखोगे? उसका जो स्पून का हैंडल है वो भी क्या हो चुका है? हॉट हो चुका है। सो अब ये कैसे हुआ? सो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसफर हुआ है हॉट लिक्विड से कंटेनर पर एंड फिर वहाँ से स्टेनलेस स्टील स्पून तक, ये कैसे हुआ? इसी को कहते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। ओके, सो नाउ द टॉपिक इज हाउ डज कंडक्शन अकर? कंडक्शन कैसे होता है? सो टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू लर्न व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर किसका बना है। सो हमें पता है मैटर बना होता है टिनी पार्टिकल्स का। हमने अपने पहले क्लासेस में पढ़ा है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते फ्रीली। ओके, बिकॉज वो अपने फिक्स पॉइंट पे क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। सो जो एक सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो एक फिक्स पॉइंट पे वाइब्रेट करते हैं, उसी से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया एक सॉलिड रॉड का, जिसको हम हीट कर रहे हैं उसके एक एंड से बाय द कैंडल फ्लेम लाइक दिस। ओके, सो हीट जो है वो क्या करेगी? उन पार्टिकल्स के बीच जो वाइब्रेशन है उनको इंक्रीज करेगी एंड उस एंड पर, इस पर्टिकुलर एंड पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वो फ्लेम के कांटेक्ट में आने से बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेट करेंगे। फिर ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे एंड जो ये प्रोसेस है एनर्जी ट्रांसफर का, ये धीरे धीरे उसके नेबरिंग पार्टिकल्स तक भी क्या स्प्रेड होता चला जाएगा फ्रॉम द फ्लेम। इसकी वजह से क्या जो वाइब्रेटिंग है वो और फास्ट होगी एंड इन टर्न क्या जो वाइब्रेशन है उनके नेबर तक पास होती चली जाएगी, इवन फर्दर अवे फ्रॉम द फ्लेम। उन नेबरिंग पार्टिकल्स तक भी वाइब्रेशन पास ऑन होगी जो कि फ्लेम के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हीट एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफर हो रही है, ऑल्दो हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो है अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही है फिर भी। सो दैट मींस हम क्या कह सकते हैं? कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है from a region of lower temperature within a body or when two bodies are in contact and it takes place by collision between neighboring atoms and molecules of the body. Okay, चलो, जैसे कि इन केस ऑफ सॉलिड मेटल या लिक्विड मेटल के केस में हीट जो है फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ट्रांसफर होती है। सो कंडक्शन एक प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जहाँ पे एक सॉलिड कंडक्शन होता है हीट एनर्जी का विद इन अ बॉडी और बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। However,
जो रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट मटेरियल्स में. ऑल्सो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो हीट एनर्जी को अलाउ होने देते हैं अपने थ्रू ईजिली, बाई अदर्स डू नॉट. ठीक है, तो अब उन्हीं के बेसिस पे हमने दो टाइप से डिस्कस करना है. दैट इज कंडक्टर टू रिक्वेस्ट. स्टूडेंट इसमें पता है सबके जो स्टोरेज स्टेट है वो हीट को सेम मैनर में नहीं करते हैं डिपेंडिंग कि उनकी कैसी एबिलिटी हीट को कंडक्ट करने की. तो उस बिहाफ पर सब्सटेंसेस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स. सो वो सब्सटेंसेस जिसके थ्रू हीट ईजिली पास ऑन हो जाती है उन्हें गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट या सिंपली कंडक्टर्स कह सकते हैं. ज़्यादातर जितने मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट के, एंड इसीलिए उनको कुकिंग यूटेंसिल्स, हीटिंग रॉड या डिफरेंट सब्सटेंसेस को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. एंड सिल्वर जो है वो बेस्ट नोन कंडक्टर है. नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस. ऐसे सब्सटेंसेस जो हीट को अपने थ्रू इजीली पास ऑन नहीं होने देते उनको बैड कंडक्टर्स या हीट या इंसुलेटर्स कहा जाता है. प्लास्टिक, वुड, ग्लास, एयर, पेपर, क्लोथ, फर, रबर, बेकलाइट. बेकलाइट एक हार्ड काइंड का प्लास्टिक है. ये सभी इंसुलेटर्स हैं. वुड एंड बेकलाइट को आप कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, सो दैट आप अपने हैंड्स को प्रोटेक्ट कर सको हीट से जब भी आप कुकिंग करते हैं, बिकॉज ये अच्छे इंसुलेटर्स होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, क्विल्स एंड वुलन क्लोथ्स. क्विल्स एंड वुलन क्लोथ्स काफ़ी फ्लफी होते हैं एंड इनके अंदर एयर ट्रैप होती है. जो इनके अंदर स्पेसेस प्रेजेंट है उसमें एयर ट्रैप होती है. ठीक है. एयर क्योंकि एक अच्छा कंडक्टर है हीट का, सॉरी बैड कंडक्टर है हीट का, वो हमारी बॉडी हीट को क्या नहीं होने देता, सराउंडिंग्स में एस्केप नहीं होने देता और हमारी बॉडी को वार्म रहता है व्हेन वी वेयर एनी काइंड ऑफ वुलन क्लोथ्स और क्विल्ट. ओके. नाउ द practical applications of conductions. So जितने भी कंडक्टर्स एंड स्प्लिटर्स से वो भी यूज टू प्रोटेक्ट नहीं. ठीक है. जो कंडक्टर्स हैं साइज मैटर्स उनका कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. बड़े तो हीट रेजिस्टेंट है प्लास्टिक, उसको हम उन वेसल्स के हैंडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. राइट. सो इसी तरीके से वुलन क्लोथ्स वियर करते हैं विंटर सीजन में, बिकॉज वुल एक बैड कंडक्टर है हीट का, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को रिटेन करता है, बॉडी वार्मथ को रिटेन करता है. वुल फाइबर में क्या बहुत सारे सीरीज ऑफ कर्ल्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, क्रिम्स कहते हैं. ओके. एंड ये क्रिम्स क्या कहते हैं, छोटे छोटे एयर पॉकेट्स बनाते हैं. जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रिम्स होंगे उतने ज़्यादा एयर पॉकेट्स होंगे जिसके अंदर क्या ईजिली एयर ट्रैप एंड होल्ड रह सकती है. इसी तरीके से क्या होता है, इसलिए जो एक थिन लेयर है एयर की वो क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारी कोल्ड वेदर है वो हम उससे इंसुलेटेड रहते हैं. एंड ऑल्सो हमारी जो बॉडी हीट है वो सराउंडिंग्स में एस्केप नहीं होती है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू कन्वेक्शन ऑफ हीट. सो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफर ऐसा है जो कि लिक्विड्स एंड गैसेस में देखा जाता है. यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस होते हैं फ्लूइड्स में, यानी कि फ्लूइड्स में डेंसली पैक नहीं होते हैं जितने सॉलिड्स में होते थे, एंड फ्री टू मूव होते हैं. इसीलिए कन्वेक्शन जो है एक प्राइमरी मोड है हीट ट्रांसफर का. ओके. चलो सी. सो एक ऐसा मेथड जहाँ पे हीट का ट्रांसफर होता है बाय मास मूवमेंट ऑफ द लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन. अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस गिवन है कन्वेक्शन के, जैसे कि आप इन्हें कहा व्हेन यू वांट टू वार्म अ फ्लूइड. जब आप कोई फ्लूइड को वार्म करना है तो आप क्या करते हैं, उसको नीचे से हमेशा वार्म करते हैं. अगर आपके रूम को वार्म करना है रूम हीटर से, तो हीटर को भी आप एक लोअर लेवल पे रखेंगे सो दैट जो रूम है वो इवनली वार्म हो जाए. सॉरी. सिमिलरली एक एयर कंडीशनर जो हम एक रूम को कूल करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हमेशा एक हायर लेवल पे लगाया जाता है. पहले टाइम पे विंडोज़ एंड वेंटिलेटर्स को जो हम डिज़ाइन करते थे जो लगाया जाता था वो इस तरीके से लगाया जाता था कि बिल्डिंग्स जो हैं वो समर्स में कूल रहे. एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी ओल्ड बिल्डिंग में जाएँ तो आपको ऐसे स्पेशल फीचर्स को वहाँ पे ऑब्जर्व करना है. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन ऑफ हीट. सो हीट एनर्जी जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जैसे कि आपकी लाइट ट्रैवल करती है. एंड जो ये दोनों ही वेव्स हैं, हीट एंड लाइट वेव्स, और भी बहुत सारी वेव्स हैं, इन सभी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है. एंड जो एनर्जी इस फॉर्म में ट्रैवल करती है उसको आप रेडिएशन कहते हैं. जैसे कि आपकी लाइट जो है डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल कर सकती है, लाइक एयर, वाटर, वैक्यूम में भी. सो ऐसी हीट रेडिएशन जो है वो आपकी डिफरेंट मीडिया एंड वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. जितनी भी बॉडीज हैं वो क्या करती हैं, कुछ एनर्जी रेडिएट करती हैं एंड वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है थ्रू स्पेस. एनर्जी फ्रॉम द सन. सन से जो एनर्जी है वो हमारे तक रीच करती है रेडिएशन के थ्रू, एंड वो बॉडी जो इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है वो कैसे हो जाती है, हॉट. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी
आप कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जिसको एक बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, वो डिपेंड करता है उसके कलर पे। जो बॉडीज आपके ब्लैक कलर की हैं वो ज़्यादा रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब करती हैं एज कम्पेयर टू द वाइट बॉडीज। ओके, इसीलिए हमें जो कंफर्टेबल फील होता है वो कब फील होता है, जब हम वाइट या लाइट कलर के क्लोथ पहनते हैं समर सीजन में, है ना, बिकॉज वाइट क्लोथ जो है वो कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेंगे देन डार्क क्लोथ एंड हमें रिलेटिवली कूलर रखेंगे। द रिवर्स अप्लाइज, ऐसे ही इसी का रिवर्स विंटर्स में होता है। विंटर्स में हम ज़्यादा कंफर्टेबल होता है जब हम डार्क क्लोथ्स को पहनते हैं, बिकॉज डार्क क्लोथ्स जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे एज पॉसिबल फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स एंड हमारी बॉडी को वार्म रखेंगे, बिकॉज डार्क क्लोथ्स जो है ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है लाइट कलर क्लोथ्स के कंपेरिजन में। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। सो ब्लैक एंड डार्क बॉडीज जो है वो ज़्यादा हीट रेडिएट करती हैं एज कम्पेयर टू लाइट कलर्ड बॉडीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशन के क्या क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं? सो जो हीट रेडिएशन से स्टूडेंट्स वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं, एयर में भी, जैसे कि आपकी लाइट रेज करती हैं। एंड इसीलिए जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैं उनमें मिरर्स होते हैं बिहाइंड द हीटिंग कॉइल। ये क्या करता है, हीट जो रेडिएट होती है हीटिंग कोड के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट करेगा कहाँ, हीटर के फ्रंट के टुवर्ड्स। एंड इस तरीके से जो हीट है वो रेडिएट होती है इन द डायरेक्शन बिहाइंड द हीटर, है ना, वो वेस्ट नहीं होगी बल्कि आगे की तरफ रेडिएट हो जाती है। सोलर पैनल जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं, हीटिंग वाटर, ये क्या डिज़ाइन किए गए हैं, क्या करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम द सन। एक ब्लैक मेटल शीट को आप यूज़ करते हैं हीट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करने के लिए। ओके, now there is a comparison between the conduction, convection and radiation which is shown you in a tabular form. So conduction क्या है, conduction में heat का transfer होता है without the actual movement of the molecule. जो molecules हैं वो अपनी energy को neighboring molecules में क्या pass on कर देते हैं। convection में heat energy जो है वो किसके takes place due to the movement of the molecules themselves. इसमें molecules में खुद से जो है movement होता है उनका, वो उसके थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। एंड रेडिएशन में विदाउट अ मीडियम हीट का ट्रांसफर होता है। कंडक्शन में मीडियम नीडेड है, कन्वेक्शन में भी मीडियम नीडेड है, लेकिन रेडिएशन में नो मीडियम इज नीडेड। नेक्स्ट, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर आपका किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है अलोंग द मटेरियल। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर मेनली अपवर्ड्स होता है एंड रेडिएशन में हीट ट्रांसफर जो है वो भी किस ऑल डायरेक्शंस में होता है। कंडक्शन यूजुअली सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स एंड गैसेस में ही होता है ओनली, एंड रेडिएशन जो है आपका किसी भी मीडियम में हो सकता है, इवन इन वैक्यूम में भी हो सकता है। कंडक्शन में ट्रांसफर स्लो है, कन्वेक्शन में ट्रांसफर फास्टर है एंड रेडिएशन में ट्रांसफर इज द फास्टेस्ट। ओके, नाउ next is preventing loss of heat. See students, they have given an example of thermos flask. Thermos flask is a good example कि कैसे heat loss जो है वो तीनों ही mode of heat transfer के through हम क्या कर सकते हैं, prevent कर सकते हैं। That is conduction, convection and radiation. इससे minimize किया जा सकता है। See, so thermos flask जो है वो क्या करता है, जो भी substance उसके अंदर है उसके temperature को maintain रखता है। अगर आपने इसको कोई hot thing रखी है वो hot रहेगी, and अगर cold thing रखी है it will बी कोल्ड होनी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अभी कैसे किया जाता है, इसमें जो एक्सचेंज ऑफ हीट है ना, उसको मिनिमाइज किया जाता है। क्या एक्सचेंज ऑफ हीट, बिटवीन द सब्सटेंस, जो फ्लास्क के अंदर सब्सटेंस रखा है उसके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ हीट है उसको मिनिमाइज किया जाता है बिटवीन द सब्सटेंस केप्ट इन द फ्लास्क एंड द सराउंडिंग। फ्लास्क के अंदर डबल वॉल ग्लास कंटेनर होता है एंड एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है उन गैप्स के बीच में जो वॉल्स के बीच में होता है, एंड फिर इसको सील कर दिया जाता है। इस तरीके से दोनों ही वॉल्स को शाइनी सिल्वर हम पॉलिश करते हैं एंड जो फ्लास्क का आउटर केस है एज वेल एज जो उसका लिड है वो एक इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होता है विच इज प्लास्टिक। ओके, चलो अब कैसे थर्मोस फ्लास्क वर्क करता है। तो थर्मोस फ्लास्क क्या करेगा, उसके कंटेंट के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। नंबर 1, जो कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस होता है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, किसके थ्रू, उसके जो इंसुलेटेड आउटर केस है उसके थ्रू। उसके अलावा कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट लॉस हो सकता था उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है, एक वैक्यूम क्रिएट किया जाता है कंटेनर की डबल वॉल्स के बीच में। ओके, एंड रेडिएशन के थ्रू हम कैसे मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि हम उसके जो वॉल्स के इनर साइड है उसमें एक शाइनी सिल्वर कलर करा देते हैं जिससे रेडिएशन के थ्रू होने वाला हीट लॉस मिनिमाइज हो जाता है। ओके, चलो, सो it's completed over here. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.